दोस्तों, भारतीय एयरफोर्स में आप जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट की बहुत कमी है, बराबर। लेकिन वहीं अगर हम लोग भारतीय एयरफोर्स में अगर कुछ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट शामिल करवा देते हैं तो यकीनन ये कमी बहुत ज्यादा पूरी हो सकती है। यानी कुछ एक की संख्या में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जरूरत के हिसाब से बहुत सारे नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के लगभग बराबर होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है वो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से कितना ज्यादा जरूरी है। दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना हो, इसके लिए स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस समय जिस तरह के वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट न होना यह आपकी सबसे बड़ी कमी हो सकती है। वैसे आप कहेंगे कि हम लोग ठीक है एमका के ऊपर काम कर रहे हैं और जल्दी ही एमका भी सर्विस में आ जाएगा। तो जी हाँ, एमका हम लोग बना रहे हैं 2029-30 तक वो सर्विस में आ भी जाएगा। लेकिन याद रहे उसमें अभी 8-9 साल बाकी हैं। तो तब तक का क्या? तो इस बीच मैंने आपको एक बार बताया था हमारे यूसीएवीज के बारे में। आप जानते ही होंगे, मैंने आपको समय समय पर बताया भी है कि भारत कई सारे स्टेल्थ यूसीएवीज पर काम कर रहा है जिनकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। कहा जा सकता है कि फिलहाल के समय से लेकर एमका के सर्विस में आ जाने से पहले तक जितनी भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की हमें जरूरत पड़ेगी वो कमी को कहीं ना कहीं ये पूरी कर देगा। जी हाँ, इसी सीरीज में एक नाम आता है केट्स वॉरियर का, जिसको हमारी एचएएल डेवलप कर रही है। मैं आपको बता दूं कि केट्स वॉरियर से रिलेटेड कुछ जानकारियां पब्लिक डोमेन में आई है जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ एक इमेजेस वायरल हुई है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि केट्स वॉरियर का विंड टनल टेस्ट वगैरह किया जा रहा है और ये काफी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि केट्स वॉरियर इसी साल, जी हाँ बिल्कुल इसी साल 2022 में ही उसका प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी जिस तरह का केट्स वॉरियर होगा हूबहू वैसा ही उतनी ही कैपेबिलिटी के वाला एक प्रोटोटाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा इसी साल। उसके बाद इसकी कुछ टेस्टिंग वगैरह चलेगी और फिर बाद में इसे मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि 2.5 साल बहुत से बहुत ले लीजिए आप, ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल छोटे एमका की तरह काम करेगा। ये पूरी तरह से स्टेल्थ है और सबसे बड़ी बात है कि इतना छोटा है कि अगर ये स्टेल्थ नहीं भी होता तो दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता था। अब ये चूंकि छोटा तो है ही साथ स्टेल्थ भी है, तो फिर तो कोई चांसेस बनते ही नहीं है कि इसे कोई दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए। बिल्कुल भी नहीं। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बिल्कुल चींटियों की तरह दिखेगा, कोई जज नहीं कर पाएगा। और अल्टीमेटली हम लोग जहां चाहेंगे वहां इसके थ्रू स्ट्राइक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्राइक मिशंस के लिए ही स्पेशली बनाया जा रहा है। ये ऑटोनोमस होगा फुल्ली, साथ ही साथ इसे आप सिंगल इस्तेमाल कीजिए या फिर विंगमैन की तरह तेजस मैक्स के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए एयर लॉन्च करके, वो सारी चीजें पॉसिबल है। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर की है। यानी 350 किलोमीटर जा सकता है, 350 किलोमीटर वापस भी आ सकता है। इसके अंदर किसी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह ही इंटरनल वेपन बे है जिसके अंदर कई सारे हथियार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, जिसमें शॉ यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन मुख्य है। इसी के साथ साथ कुछ ईयर टू ईयर मिसाइलें भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी, यानी ये हवा के अंदर कॉम्बैट भी कर पाएगा। साथ ही साथ इसके पेलोड की कैपेसिटी देखिए तो वो 2100 किलो है। तो ये बड़ी ही शानदार चीज है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो कि इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। वो जरूरत कहीं ना कहीं ये पूरी कर देगा। पाकिस्तान हो, चाइना हो, उनकी टेरिटरी में घुसकर बड़ी आसानी से हम लोग स्ट्राइक करके वापस भी आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब इसे तेजस के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तेजस जब इसके मदरशिप का रोल प्ले करेगा, उस समय तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसे फिर आप एयर लॉन्च कर सकते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी के एकदम नजदीक जाकर, एकदम बॉर्डर तक जाकर फिर आप इसे रिलीज कीजिए। साथ ही साथ केट्स वॉरियर की मैं आपको बता दूं कि ये अपने साथ स्वार्म ड्रोन्स को भी कैरी कर सकेगा। तो कहा जा सकता है कि अल्टीमेट पैकेज है ये, अल्टीमेट बिल्कुल लगभग सारे काम ये कर पाएगा जिसकी आपको जरूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इसी साल इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर यकीनन हमें एचएएल की तारीफ करना चाहिए, बहुत सही समय पर काम हो रहा है। क्योंकि बीच में कुछ खबरें निकल कर आई थी कि ये लेट हो सकता है, लेकिन चूंकि इसी साल इसका प्रोटोटाइप रोल आउट होना है, मतलब काम पूरा समय पर हो रहा है। किसी भी तरह की इसमें लेट लतीफी नहीं हो रही है। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।